जाने हैं। और नाज़रीन, अब आइए जानते हैं कि आम लोगों का क्या कहना है। केजरीवाल की आज यहाँ पे शपथ लिया, केजरीवाल ने काफी बड़ी स्पीच दिया। आप क्या समझते हैं, दिल्ली में बदलाव है क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। जो आज उन्होंने बातें की है, जेन्युइन बातें की है, जो लोगों को उम्मीद थी उन पर खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मतलब अब ये समझते हैं कि जो बिजली पानी से लोग तरसते हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली 10 से 15 दिन में आप देखना जन लोकपाल बिल पास होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी, और जन लोकपाल पास होते ही भ्रष्टाचार पर बहुत लगाम लगी। और अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहना चाहूंगा कि क्या नाम है, जो भी हम जिस चीज के लिए हम सोचते थे कि क्या नाम है कभी हम किसी से शिकायत करेंगे तो किससे करेंगे, लेकिन ये हमें क्या नाम है अब ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि अब हम खड़े चोट पर शिकायत कर सकते हैं, अच्छे नंबर से शिकायत कर सकते हैं। हमें नंबर दिया जाएगा जिससे हमें किसी भी काम में भ्रष्टाचार आदमी को, उन्होंने कहा है कि क्या नाम है भ्रष्टाचार आदमी को जिसको भी आपसे कोई शिकायत हो आप वो कर सकते हैं। और मैं केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद कि हम सभी शपथ ग्रहण समारोह के भाग बने। जनता के सामने ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो हमेशा राजभवन में होता था, पता ही नहीं लगता था। और भ्रष्टाचार से, पानी की त्रासदी से और ये बिजली के महंगाई के दामों से, ये सब इन बातों से आराम मिलेगा आम आदमी को? जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कोई भी नीतियाँ बनाने के में समय और इम्प्लीमेंट करने में उसमें समय चाहिए। तो आप लोग ये समझते हैं कि आपका वोट, तो आपकी सरकार से आम आदमी तो फिलहाल खुशी है। मारूफ अदाकार फारूक शेख का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। वो 65 बरस के थे। उनका इंतकाल दुबई में हुआ। उनके पसमानदगान में अहलिया रूपा जैन और बेटियां शाइस्ता और सना हैं। इनके जिस्म खाकी को मुंबई लाया जा रहा है, जहां इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। फारूक शेख की मौत पर फिल्मी दुनिया की मुतादिद हस्तियों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और नाज़रीन, आइए अब एक नजर डालते हैं फारूक शेख के थिएटर और फिल्मी करियर पर। अदाकार फारूक शेख 25 मार्च 1948 को गुजरात के जिला बड़ौदा के अमरौली में पैदा हुए थे। इनके वालिद मुस्तफा शेख मुंबई के नामी गिरामी वकील थे। फारूक शेख अपनी अदाकारी के मुनफरिद अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। इन्होंने बेशतर तौर पर 8 फिल्मों में काम किया। फारूक शेख ने सत्यजीत रे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता जैसे मारूफ हिदायतकारों के साथ काम किया। फारूक शेख थिएटर की दुनिया से फिल्मों में आए। वो एक्टर से भी मुंसलिक रहे। इनकी मशहूर फिल्मों में शतरंज की खिलाड़ी, गरम हवा, नूरी, चश्मे बद्दूर, किसी से न कहना, कथा और फासले शामिल हैं। उमराव जान में भी इन्होंने एक बेहद यादगार रोल अदा किया। फिल्मों में दीप्ति नवल के साथ इनकी जोड़ी काफी हिट मानी जाती थी। फारूक शेख ने मुतादिद टीवी सीरियलों में भी काम किया और अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी, जिनमें चमत्कार और जी मंत्री जी, श्रीकांत तो काबिल जिक्र ही। इनका एक और टीवी शो जीना इसी का नाम है काफी मकबूल हुआ। फारूक शेख का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब था और वो बेहतरीन हुस्न इखलाक के भी मालिक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गालिब की यौम पैदाइश पर उर्दू ज़बान अदब में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को दिल्ली में गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से गालिब इनामात से नवाजा गया। डॉक्टर परवेज अली अहमद के हाथों दिए गए इनामात में तनकीद, तहकीक, शायरी, ड्रामा, उर्दू नस्र के अलावा फारसी तहकीक और तनकीद के लिए भी एजाज दिए गए। गालिब के यौम पैदाइश पर गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम करते हुए बैनुल अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया था। तकरीब में जहां मुल्क के उर्दू अदीब आए हुए थे, तो वहीं पाकिस्तान, कनाडा, लंदन के अदीब भी पहुंचे। इस मौके पर उर्दू जबान और अदब के अलावा फारसी जुबान में नुमाया खिदमात के एतराफ में शख्सियात को गालिब अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी को उर्दू तहकीक और तनकीद के लिए फखरुद्दीन अली अहमद गालिब इनाम, प्रोफेसर चंद्रशेखर को फारसी तहकीक और तनकीद के लिए फखरुद्दीन अली अहमद गालिब इनाम दिया गया, जबकि उर्दू शायरी का इनाम मसहब इकबाल तौसीफी के हिस्से में आया। उर्दू नसर का अवार्ड मारूफ अदीब सलाम बिन रज़्ज़ाक को मिला, जबकि इकबाल नियाज़ी के ड्रामे के मैदान में खिदमात के एतराफ में एजाज दिया गया।
तरक्की पसंद शेरी रवायत और अली सरदार जाफरी है। हमारा दायरा कार सिर्फ गालिब तक महदूद नहीं है। बाज़ औक़ात लोगों को गलतफहमी होती है कि गालिब इंस्टीट्यूट के मानी सिर्फ गालिब पर काम करना है, ऐसा नहीं है। तकरीब के दौरान गालिब कैलेंडर, गालिब डायरी के अलावा गालिब नामे के 2 शुमारों समेत दीवान इमदाद, इमाम असद और मौलाना हसरत मोहानी हयात व खिदमात नई मतबूआत का रस्मी इजरा अमल में आया। जस्टिस बदर दलीज अहमद के हाथों रस्मी इजरा हुई। इसलिए मेरा ख्याल है कि तरक्की पसंद अदब की रवायत पर नए सिरे से नजर डालने, इस पूरी तहरीक को रिविजिट करने और हिंदुस्तान की हद तक तरक्की पसंदाना तसव्वुर अदब की तरवीज व इशाअत में ताउम्र सरगर्म रहने वाले एक बाकमाल शायर, अदीब और इंसान की जन्म सदी का जश्न मनाने के लिए ये वक्त बहुत मुनासिब है। क्योंकि अखबारों में खबरें आती रहती हैं कैसे गैर मेआरी अदबी रसाले व अदबी प्रोग्राम होते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसका मेयार कायम करें। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और हिंदुस्तान में बहुत से शोरा पैदा हुए और नामवर भी हुए, ताहम ये अंदाज़े गालिब ही है जिससे मुहिबा ने उर्दू मोहब्बत करते हैं और गालिब के शेरों को गुनगुनाते हैं। ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक पर चल लौटते हैं। स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा 3 औकात पर। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका की एक अदालत ने एक अहम फैसले में कहा है कि मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का मुतनाज़िर टेलीफोन सर्विलांस प्रोग्राम जायज है, क्योंकि जासूसी का यह तरीका दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा को खत्म करने में इंतहाई मावन साबित हुआ। न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट जज विलियम पॉले की अदालत ने यह फैसला अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की जानिब से दाखिल करदा एक अर्जी को मुस्तरद करते हुए सुनाया। अर्जी में एनएसए के तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया था। सदर की हैसियत से दूसरी मियाद के दौरान अमेरिकी सदर बराक ओबामा अपने अज़ाइम में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। ओबामा इंतजामिया की दूसरी मियाद के पहले साल के इख्तिताम की मुनासिबत से पेश है खास रिपोर्ट। सदर की हैसियत से बराक ओबामा की दूसरी मियाद की शुरुआत में उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन वो अमरीकी आवाम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उर्फ आम में ओबामा केयर के नाम से जाना जाने वाला ओबामा एफोर्डेबल केयर एक्ट उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ।
अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जासूसी के तनाज़े ने भी आलमी सतह पर ओबामा की शबीह को काफी जक पहुंचाई। ओबामा के अमेरिकी कांग्रेस से कशीदा ताल्लुकात जुज़वी शटडाउन का बास बने। ताहम अब भी ओबामा इंतजामिया की उम्मीदों की फहरिस्त तवील है, जिस पर अगर अमल दरामद करने की कोशिश की गई तो तनाज़े पैदा होंगे जिनका रास्त असर ओबामा पर पड़ेगा और मुख्तलिफ पार्टियों के बीच ताल्लुकात में दरार पैदा होने का भी खदशा है। अमेरिका में सियासी मुबस्सिरीन ओबामा इंतजामिया और उनके मुखालिफिन की शिकस्त के लिए फरीकैन को ही जिम्मेदार समझते हैं। Well, I put the blame on the president for not being able to reach out and build coalitions, but it's very hard to build those coalitions because of the nature of the House right now. I put blame on the Republicans because they're not willing to reach out either, and many of them are quite ideological. Now, in the Democratic Party in the House of Representatives, there's a bunch of people on the far left that think the president has compromised too much. कैपिटल हिल के फरीकैन के दरमियान रवायती इख्तलाफात के खात्मे की उम्मीद के साथ ओबामा ने दोबारा सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन जारी साल की शुरुआत से ही हालात ओबामा के कंट्रोल से निकलते गए। गन कंट्रोल, इमिग्रेशन इस्लाहात और हुकूमत की फंडिंग के लिए वसी बजट का ओबामा का एजेंडा पूरा नहीं हो सका। एक सर्वे के मुताबिक ओबामा पर से बेशतर अमरीकियों का एतमाद उठ चुका है। अमरीकी अब उन्हें ईमानदार तस्वुर नहीं करते हैं। आलमी सतह पर भी ओबामा पर एतमाद करने वालों की तादाद में कमी आई है। आलमी उमूर में अब उनकी बात सुनने वालों की तादाद में भी कमी आई है। सिर्फ ओबामा ही गैर मुआविन हालात से दोचार नहीं हैं, माजी में उनके हम मनसबों को भी दूसरी मियाद के दौरान कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। रोनाल्ड रेगन को ईरान के मामले पर हजीमत उठानी पड़ी थी। बिल क्लिंटन मोनिका लेविंस्की से जिनसी ताल्लुकात की तरदीद करते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार उन्हें मुआखजे के अमल से गुजरना पड़ा। दूसरी मियाद के दौरान जॉर्ज बुश की किस्मत भी कुछ अच्छी नहीं रही। हैरिकेन कैटरीना तूफान के बाद सूरत हाल से निमटने में नाकाम रहने और इराक जंग से हुई बदनामी के बाद जॉर्ज बुश ने अवाम का एतमाद खो दिया। ताहम ओबामा के बारे में मुबस्सिरीन अभी भी पुरउम्मीद हैं। ओबामा के तनज़्ज़ुल की बात को मुबस्सिरीन क़ब्ल अज़ वक़्त करार दे रहे हैं। I think it's too early to write this presidency off because events can come along and change it. His appointments can change it. He's bringing in John Podesta and Phil Shalero, people well known in town, and to bring about more focus in the White House. That may help. Personnel changes alone can't help, but the combination of events, if people start signing up successfully for the ACA, that no longer becomes an issue, and he can. मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद ने आज अपने कश्मीर दौरे का आगाज करते हुए जिला अनंतनाग का दौरा किया, जहां पर उन्होंने जिला अस्पताल अनंतनाग में हो रही तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। मरकजी वजीर सेहत ने अस्पताल की नौ तामीरशुदा इमारत में कायम तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा सेहत के कई आला ऑफिसर्स के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि दफा 370 और अरविंद केजरीवाल जैसे अहम मरकजी वजीर सेहत ने किसी तरह की रायजनी से परहेज किया। के हवाले से कुछ करना चाहेंगे आप? रिक्रूटमेंट के हिसाब से पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी डॉक्टरों की जो इम्तहानात हैं वो जल्दी कंडक्ट करने चाहिए, ताकि जल्दी हेल्थ को पब्लिक सर्विस कमीशन में समझता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। वैसे तो सभी चीजें जरूरी है, लेकिन हेल्थ किसी का इंतजार नहीं कर सकता, सेहत किसी का इंतजार नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन को डॉक्टर्स की का रिक्वेजिशन भेजा जाता है, अगर मेरी उनसे गुजारिश होगी कि जल्दी इनके इंटरव्यूज कर दें, और ताकि फिर तकरीबन 6.5 साल पहले मैंने इसका संग बुनियाद रखा था, अभी तो 5.5 साल मुझे भी हुए स्टेट से छोड़े। उसमें जितना हमारा प्रोग्राम था उसको 2 साल में बनाने का, और 6.5 साल में नहीं बना है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि 3 ब्लॉक बनने थे, अभी एक ही ब्लॉक बन रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।
हजरात, मैं साशा जैदी। कुछ गजलें कंपाइल और कंपोज की गई हैं जो कि यूसुफ सलाहुद्दीन और उस्ताद राहत फतेह अली खान ने मिलकर कुछ हमारे लिए तैयार की हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत खुशामदीद कहता हूँ। इस इवेंट पे हम इकट्ठा हुए हैं और गालिब के लिए जो गजलियात मियाँ यूसुफ साहब ने कंपोज की हैं और मैंने उसमें कुछ अशार को कोशिश की है उसको कंपोज करने की। तो खान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। पहली गजल है दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई।
तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। वो बादाए शबाना की सरमस्तियां कहाँ, वो बादाए
जवानी किधर गई कोई दिन कर जिंदगानी और है कोई दिन कर जिंदगानी और है अपने जी में हमने ठानी और है हो चुकी गालिब बनाए सब तमाम एक मर गया कहानी और है वो मलमले कहाँ वो जवानी किधर गई वो मलमले दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई दोनों को एक अदा में रजामंद कर